मैंने अपनी 8 साल की गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया था, लेकिन आज उसने मुझसे ब्रेकअप मांगा। गुस्से में मैंने सगाई की अंगूठी एक भिखारी को दे दी जिसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो भिखारी एक दिन टूटे हुए दिल वाले अरबपति से शादी करेगी। इसके तुरंत बाद अन्ना मेरे ऑफिस के सामने मुझसे मिलने आई। वो अंगूठी मुझे लौटाना चाहती थी, लेकिन दरवाजे पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उसे धोखेबाज समझ लिया। उसी वक्त मैं कार्डबोर्ड बॉक्स लिए बाहर निकला। मैंने उससे कहा कि मुझे अब उस अंगूठी की जरूरत नहीं है, लेकिन अन्ना ने चिल्लाकर कहा, क्या तुम इतनी आसानी से प्यार छोड़ देते हो? उसके शब्दों ने मुझे और गुस्सा दिला दिया। मैंने अपने हाथ में लिया बॉक्स फेंक दिया और कहा, तुम्हें नहीं पता कि सार्वजनिक रूप से इस तरह ठुकराए और अपमानित होने का क्या मतलब है? अन्ना ने जवाब दिया, हाँ मैं समझती हूँ, मैं हर दिन 100 बार ठुकराई जाती हूँ जब मैं तुम जैसे बिजनेसमैन से पैसे या खाना मांगती हूँ। मैंने कहा, मुझे माफ करो, मेरा वैसा मतलब नहीं था। उसने कहा, मुझे खाने का एक थैला नहीं चाहिए। मैंने अपनी बीमार माँ को बचाने के लिए घर भी नहीं बेचना चाहा था, लेकिन कम से कम मैंने अपने प्यार के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन तुम अपने प्यार के लिए कोशिश भी नहीं करना चाहते। बाहर से देखने में लग रहा था कि हम झगड़ रहे हैं, लेकिन असल में हम एक दूसरे से अपने दर्द को साझा कर रहे थे। अन्ना के शब्दों ने मुझे झकझोर दिया और उसका सम्मान करने की प्रेरणा दी। मैंने अन्ना को दान के रूप में पैसे नहीं दिए, इसके बजाय मैं उसे एक शानदार भोजन के लिए ले गया। राहगीरों की अजीब नजरों के बीच मैंने खुद उसके लिए दोपहर का खाना लाया। मुझे नहीं पता था कि उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। मेरी हैरान आंखों के सामने उसने एक साधारण रोटी भी भूखे शेर की तरह खा ली। उसे इस हालत में देखकर मैंने टिश्यू से उसके मुंह का कोना पोंछ दिया। फिर मैंने अपना स्कार्फ उतारकर उसके गले में लपेट दिया। अपने परिवार को खोने के बाद ये पहली बार था जब अन्ना को किसी अजनबी से दयालुता महसूस हुई थी। मेरी इस गर्मजोशी ने उसे रुला दिया। उसी पल मुझे पता चला कि मेरी पूर्व गर्लफ्रेंड का पहले से ही एक नया बॉयफ्रेंड था। तब मुझे आखिरकार समझ आया कि मेरा प्रपोजल इसलिए असफल हुआ क्योंकि उसने मुझसे ज्यादा अमीर इंसान ढूंढ लिया था। मुझे टूटा हुआ देखकर अन्ना ने मेरी इज्जत बचाने में मदद करने का फैसला किया। उसने मुझसे कहा कि वो नहाने के लिए एक जगह तैयार करूं। फिर उसने एक खूबसूरत ड्रेस पहनी। मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि वो भिखारी इतनी शानदार दिख सकती थी। इसके बाद हम मेरी पूर्व गर्लफ्रेंड का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट पहुंचे। हमने योजना के अनुसार जोड़े का अभिनय किया और मेरी पूर्व के सामने से गुजरे। जब मैंने उसका अभिवादन किया और अपने साथ वाली लड़की का परिचय दिया तो अन्ना ने मेरा हाथ पकड़कर मेरा साथ दिया। जब मेरी पूर्व ने अन्ना के हाथ में हीरे की अंगूठी देखी तो उसका चेहरा उतर गया। फिर उसने कहा कि वो लाल ड्रेस उसने पहले पहनी थी। अन्ना को जवाब नहीं आया। मैंने समझाया कि ये नई ड्रेस पुरानी से कहीं ज्यादा महंगी है। फिर हमने शैंपेन का ग्लास लिया और उनके सामने हॉल के बीच में हाथ डालकर नाचने लगे। हमारा ये सब नाटक था, लेकिन अन्ना ने देखा कि उसे देखने का मेरा तरीका बदल गया था क्योंकि मेरा सारा ध्यान अब उस पर था। अन्ना ने शर्माते हुए कहा, काश ये दिन कभी खत्म न हो, लेकिन मैंने उससे कहा कि वो सगाई की अंगूठी